बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे कि इक्वेशन से रिलेटेड। तो अगर आपको कुछ इस तरह की इक्वेशंस वगैरह चाहिए तो आप इन इक्वेशन को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये एरिया ऑफ सर्कल है, ये सारी इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं। जो आपको इक्वेशन चाहिए आप यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है जी। कॉस थीटा या ये जितनी भी आपको फिज़िक्स या मैथ के अंदर जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। अब जैसे हमने एक सेलेक्ट की तो ये सारा यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही होगी। आपको इसी तरह से अगर कोई इक्वेशंस वगैरह अगर चाहिए तो यहाँ से आप लेके आ सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद सैम्बल्स हैं। सैम्बल्स आपके पास ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये अभी कोई कीबोर्ड के ऊपर दिखा रहा है आपको अंडर क्या कहते हैं, ये डिफरेंट टाइप के अल्फ़ा बीटा टाइप या इस तरह के जो भी आपको फाइव वगैरह या ये चीज़ें आपको चाहिए आप उठा के लेके आ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे सैम्बल्स भी आपको हेल्पफुल दे सकते हैं, या इक्वेशंस अगर आपने यूज़ करनी है वो भी आसानी से यहाँ पे मिल सकती हैं। ब्राउजिंग का भी एक ऑप्शन होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको कोई नज़र नहीं आ रही तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन भी ये भी दे रहा है कि इंसर्ट करें डायरेक्ट, खुद भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको डिफरेंट आइकन और सॉरी डिफरेंट साइंस आपको यूज़ शो हो रहे हैं। आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट वीडियो इस जो इंसर्ट बटन है इसका जो लास्ट आपके पास ऑप्शन आते हैं वो है, न्यू स्लाइड हम ले लेते हैं। वो है वीडियो ऑडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, ठीक है जी। ये एक मीडिया से रिलेटेड आपके पास ऑप्शन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये एक ज़बरदस्त मैं क्या कहता हूँ एक आपके पास ज़बरदस्त एक चीज़ आपको मिल सकती है। आपको एक सहूलत दी गई है एस के पावर पॉइंट के सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने पावर पॉइंट के अंदर, कि आप कोई वीडियो आपकी बनी हुई है, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर या किसी भी डेटा के ऊपर, तो वो आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। ऑडियो अगर कोई आपको चाहिए वो भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। और तीसरा पार्ट कि आप अपने स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करके वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब वो किस तरह से होगा कि आप वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। एक है कि ऑनलाइन वीडियो, फॉर एग्जांपल यूट्यूब के ऊपर या कुछ इस तरह से फेसबुक के ऊपर या किसी भी थर्ड पार्टी के पास किसी भी जगह पे पड़ा हुआ है डेटा, या आपका ही वीडियो किसी भी ऑनलाइन कंटेंट आपका कहीं पे पड़ा है तो आप यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन है आपके पास वीडियो ऑन माय पीसी। इसके अंदर आप की जो पीसी के अंदर जो भी वीडियो आप इसको ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से ऐड हो सकती है, ठीक है जी। तो यहाँ से आप वो वीडियो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे वो आप जब ऐड करेंगे इंसर्ट करेंगे तो ऐड हो जाएगी। सेम इसी तरह से ऑडियो के ऊपर भी है कि आप क्या कहते हैं सॉरी ऑडियो के अंदर दो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। एक पीसी से आप कोई उठा सकते हैं और दूसरा रिकॉर्ड ऑडियो कर सकते हैं। और जब रिकॉर्डिंग आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। इस तरह से ये दोनों वीडियो भी और ऑडियो भी रिकॉर्डिंग आपकी हो सकती है। और थर्ड है आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर बेसिकली जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा, फोर डिफरेंट ऑप्शन, ठीक है जी। सबसे पहला है फाइव डिफरेंट ऑप्शन। एक है रिकॉर्ड का, दूसरा यहाँ पे वो पास का या स्टॉप का आपको क्या कहते हैं ऑप्शन दे रहा है। जब आप रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे तो आप अपनी रिकॉर्डिंग को यहाँ से भी रोक भी सकते हैं। थर्ड है आपके पास सेलेक्ट एरिया। सेलेक्ट एरिया जैसे अब ये कुछ एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग इसी की करेगा, ठीक है जी। अब मैं लेट्स सपोज इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ तो इस पूरे एरिया को अगर मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ, ये जितना मैंने एरिया सेलेक्ट किया है ये सारे के सारे इसके अंदर जो भी काम होगा वो सारी रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है जी। उसके बाद है ऑडियो की। ऑडियो आप यहाँ से अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। और लास्ट है रिकॉर्ड पॉइंटर। रिकॉर्ड पॉइंटर का मतलब कि जहाँ जहाँ मेरा कर्सर मूव करेगा वो सारी चीज़ें इस ये रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाएंगी। जब आप रिकॉर्डिंग के ऊपर शो करते हैं शुरू करते हैं तो अभी ये देखें आपको ये ऑप्शन देगा कि जी अभी ये मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड करता जा रहा है। अब जो ही हमने इसको ऑफ किया तो ये इसको
जहाँ पे मेरा कर्सर पहले था वहाँ पे इसको ऐड कर देगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आप अपनी क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी रिकॉर्डिंग को या अपनी जो भी स्क्रीन की शॉट्स हैं वो लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे फिर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कलर्स वगैरह किस तरह के होने चाहिए। ठीक है, ये जो आप अपनी वीडियो के साथ एडिटिंग भी थोड़ी सी कर सकते हैं। पोस्टर फ्रेम क्या होनी चाहिए, इमेज लेके आएँ। ठीक है जी। डिज़ाइन उसका किस तरह से होना चाहिए, स्टाइल कैसा होना चाहिए वीडियो का, ये भी आप इसको, फिर उसके बाद वीडियो की शेप किस तरह की होनी चाहिए। या चलिए इसको हम, तो अभी ये देखिए शेप हमने थोड़ी सी चेंज की। तो क्या कहते हैं एरो के अंदर वो हमें जो कुछ आ रहा है वो सारी चीज़ें हमें रिकॉर्डिंग पे दिखा रहा है। ठीक है जी। यह इस तरह से आप फिर वीडियो के बॉर्डर को आप अगर अपनी मर्ज़ी से कुछ रखना चाहते हैं, ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। बीइंग फॉरवर्ड, ये सारा कुछ आप यहाँ पे हाइट वगैरह, विड्थ वगैरह, क्रॉप कितनी रखनी चाहिए, तो ये अपनी मर्ज़ी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। अच्छा, डिज़ाइन के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। एक न्यू स्लाइड हम फिर ले लेते हैं। डिज़ाइन के अंदर आप अपने बेसिकली जो डॉक्यूमेंट उसके थीम है वो आप लेके आते हैं। ठीक है जी। थीम आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आपको जो पसंद आए आप वो लेके चल सकते हैं। जिस तरह का आपका डॉक्यूमेंट है उसको लेके चल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद वेरिएंट्स हैं कि किस तरह का उसका बैकग्राउंड वगैरह कैसा होना चाहिए, शेप वगैरह, उसके ऊपर कलर वगैरह, फ़ॉन्ट किस तरह का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप कैलिबरी, एरियल जैसे देख सकते हैं। आप, मैं चेंज करता जा रहा हूँ तो वो बैक एंड पे भी चेंज कर रहा है। ठीक है जी। तो ये आप अपनी, अब कलर्स हैं तो कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। ये इफ़ेक्ट्स वगैरह, इफ़ेक्ट किस तरह का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप अपनी इस क्या कहते हैं जो वेरिएंट्स हैं इनसे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्लाइड का साइज़ कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है जी। इंश्योर फिट करते हैं तो ये थोड़ा सा उसने साइज़ को छोटा कर दिया। फॉर्मेट बैकग्राउंड, ये कैसा होना चाहिए, कलर हम चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है जी। तो बैकग्राउंड पे इसका जो कलर है उसको चेंज कर दिया इसने। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का आप बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, जिस तरह की आप स्लाइड रखना चाहते हैं, या जिस तरह का आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसका थीम रखना, जो भी डॉक्यूमेंट का थीम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी कि किस तरह से हम इंसर्ट को और डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को खूबसूरत से खूबसूरत बनाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ट्रांजिशन और एनिमेशन के ऊपर, और साथ में हम स्लाइड शो को भी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्रांजिशन के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आप जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हों तो उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट का व्यू है वो किस तरह से एक अच्छा बिहेवियर, एक अच्छी लुक आनी चाहिए। तो उसके लिए हम ये ट्रांजिशंस को यूज़ करते हैं। तो ये किस तरह से यूज़ की जाती हैं आज की इस वीडियो के हम देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे। तो इससे पहले आपको बता दूं कि हमने डिज़ाइन और इंसर्ट के बारे में डिस्कस किया था कि इंसर्ट के अंदर किस तरह से आप अपनी इमेजेस ऐड कर सकते हैं, किस तरह से आप लिंक वगैरह डाल सकते हैं, कैसे आप वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सारी वीडियो, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ये सारा कुछ डिटेल में आपको दिखाया था। इस वीडियो के अंदर ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांजिशन बेसिकली आप इनको कैसे यूज़ करते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। जब आप ट्रांजिशन के अंदर आते हैं तो आपके सामने ऊपर टॉप के ऊपर ये ट्रांजिशन टू द स्लाइड आपको नज़र आ रहा है। एक काफ़ी सारे आइकन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं।
तो आपको जिस तरह का एक ट्रांजिशन आपको अच्छी लगे, स्लाइड आपकी जिस तरह से आपको व्यू अच्छा नज़र आए, आप उस तरह की रख सकते हैं। ठीक है जी। जैसे हम स्प्लिट रखते हैं, तो अभी आप ये देख सकते हैं कि जब आप क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन फॉर्म के अंदर जाएंगे, तो कुछ आपको इस तरह से आपकी जो मैंने ये पहले इसको एनिमेशन वगैरह भी ऐड की हुई है, तो इसको हम ख़त्म रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे इसको हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, ठीक हो गया जी। और ऑन माउस क्लिक रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब जब आप आ जाएंगे, तो आप प्रेजेंटेशन में जाएंगे, तो कुछ आपको इस तरह से व्यू नज़र आएगा। ठीक है, आपकी इमेजेस इस तरह से सॉरी आपकी स्लाइड इस तरह से आगे चलना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे जो क्या कहते हैं अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। जब भी आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो, तो या सॉरी नई स्लाइड आए, तो जो स्प्लिट आपका क्या कहते हैं आइकन है, या जो सॉरी ट्रांजिशन है, स्प्लिट ट्रांजिशन है, वो सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इसके अंदर भी आप डिफरेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है जी, वर्टिकल आउट कुछ इस तरह से आना चाहिए, या उसके बाद हॉरिजेंटल। ठीक है जी, या ये भी कर रख सकते हैं आप। उसके बाद हॉरिजेंटल आउट, ये आप अपनी मर्ज़ी से जो स्प्लिट ट्रांजिशन है उसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स आप रख सकते हैं, या इसके ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद साउंड है। साउंड बेसिकली यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स की हैं। मीन्स जब आपकी जो क्या कहते हैं स्लाइड न्यू स्लाइड आएगी, तो उस वक्त जो साउंड आएगी वो एक बड़ी अच्छी सी लुक देती है, बड़ा ज़बरदस्त बना देती है आपकी स्लाइड को या ट्रांजिशंस को। तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त मज़ा आता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। हम क्या करते हैं जी, एरो का रख देते हैं, और यहाँ पे ड्यूरेशन 1.50 का है, तो इसके ऊपर हम अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे भी हम एरो का ही रखते हैं। ठीक है, अब आपको इसकी साउंड समझ आ जाएगी कि बेसिकली हो की, तो ये कुछ एरो की आवाज़ दे रहा है। ठीक है, और जब जब आप ये डिफरेंट आपके पास साउंड्स हैं, जो भी आप क्लिक की है, कॉइन की है, ड्रम रोल की है, एक्सप्लोजन की है। एक्सप्लोजन की भी हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। जब भी आप इनको यूज़ करेंगे, तो आपके पास एक डिफरेंट वॉइस आ जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे ये माहौल बना रही है, तो आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन के कितने टाइम के बाद आपकी जो स्लाइड है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से 1.50 ये सेकंड्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से क्या कहते हैं क्लिक सॉरी रख सकते हैं। हम यहाँ पे इसको 1.00 कर देते हैं। ठीक है जी। तो और उसके बाद आपने इसे हम ज़ीरो कर देते हैं। जब आप की स्लाइड यहाँ पे इसको भी चेंज कर देते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन 1 सेकंड बाद इसे चेंज हो जाना चाहिए। और ट्रांजिशन आफ्टर दिस। ठीक है जी। तो ये बहुत कम टाइम है, इसे थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पे आके इसे 2.0 कर देते हैं। अच्छा जी, अब इसको 2 सेकंड्स के बाद इसने चेंज कर दिया। तो ये ट्रांजिशंस आप इस तरह से अपने जो भी स्लाइड है इसके ऊपर लेके आ सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब ये आप सारी एडजस्टमेंट कर लेंगे, उसके बाद ये आपने अप्लाई टू ऑल करना है। जितनी भी आपकी स्लाइड्स होंगी वो सारी की सारी फिर इसी तरह से ही चेंज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। अप्लाई टू ऑल, अभी यहाँ पे इस टाइम इसका कुछ अलग से है।
ये 1 सेकंड यहाँ पे सिलेक्शन हुई है, तो ये 1 सेकंड के बाद चेंज कर रहा है। ठीक है जी। तो आप अपनी ये जितनी भी आपकी टाइमिंग आप रखेंगे, वो उस टाइम के बाद जिस तरह की आपने इसके ऊपर सेटिंग रखी होगी, वो उस तरह से चेंज करता रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं एनिमेशन की, कि आपकी जो करंट स्लाइड होगी, जब वो ओपन हो तो वो किस तरह से आपका लुक आपको देगी, किस तरह से वो व्यू आपको नज़र आएगी। तो आप उसको भी अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे अपीयर है या फेड है। ठीक है जी। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी, अब इसको हम प्रीव्यू करते हैं कैसा ये। तो ये जब भी आप न्यू स्लाइड ऐसे जब भी ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन होगी। ठीक है जी। इसके अंदर आपके पास यहाँ पे इसको हम रख लेते हैं फ्लाई इन। अच्छा, ये देखें, अब इफेक्ट्स आप चेंज हो सकते हैं स्प्लिट अपनी मर्ज़ी से। फिर इसके भी इफ़ेक्ट उसी तरह से आप चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, जैसे आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है जी। एनिमेशन यहाँ पे आपकी डिफरेंट टाइप्स की है रैंडम, ठीक है, या यहाँ पे आपकी शेप है, तो ये सेंटर तक जैसे लेके जा रहा है इसको। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी वो ही टाइमिंग है, जिस तरह से आपकी क्या कहते हैं ट्रांजिशन के अंदर ये टाइमिंग थी, कि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जैसे टाइमिंग रख रहे थे, उसी के एक टाइम के बाद 1 सेकंड के बाद आपकी ये स्लाइड चेंज हो जाए। सेम उसी तरह से जो सिंगल आपकी ट्रांजिशन है, उसके ऊपर भी ये टाइम आपने रखना है, जो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। स्टार्ट जो है ऑन क्लिक है, विद प्रीव्यू भी रख सकते, प्रीवियस भी रख सकते हैं, सॉरी ऐड आफ्टर प्रीवियस भी रख सकते हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से। तो हम इसे ऑन क्लिक ही रहने देते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो एनिमेशंस हैं या जो ट्रांजिशंस हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। उनसे क्या होगा कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो एक अच्छी लुक नज़र आती है। आप इनको ना भी रखें तो इतना आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर या आपके जो टेक्स्ट जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर इतना अफेक्ट नहीं करता। लेकिन जब ये चीज़ें आप अपने टेक्स्ट या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको एक नज़र आ रहा होता है कि वाक़ई आपने इसके ऊपर टाइम लगाया हुआ है, ये डॉक्यूमेंट बनाते हुए आपने काफ़ी इंटरेस्ट लिया है, काफ़ी मेहनत की है इस चीज़ के ऊपर। तो आप इस तरह से अपनी जो जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोशिश किया करें कि उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर अप्लाई किया करेंगे, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई आपका जो क्या कहते हैं रीडिंग करने वाला है या इसको आपके डॉक्यूमेंट को स्टडी करने वाला है, या किसी के सामने आप, ज़ाहिर सी बात है, आप प्रेजेंटेशन जो है खुद डिक्लेयर करते हैं या बना के आप देते हैं, तो वो जब प्रेजेंटेशन देखने वाले आपको आपकी स्लाइड्स को इस तरह से मूव करता हुआ देखेंगे, या आपकी एनिमेशन जब जितनी ज़्यादा इसके ऊपर ऐड होगी और जितनी वेल मेंटेन आपने इसके ऊपर एनिमेशन लगाई होगी, एक टाइम अच्छा रखा होगा, तो उससे आपकी इमेज बहुत अच्छी तरह से दूसरे के सामने जाती है, और नज़र आ रहा होता है कि वाकई इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने एक अच्छे काम किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त आपने चीज़ों को ऐड किया हुआ।